हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी वीडियो आज कंटिन्यू हो रही है पार्ट बी की, जो हम सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर रहे थे मैथ्स बेसिक का, जिसका कोड है 241। उसी का ही अब हमने जो जो लास्ट की 3 वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको पार्ट ए के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स के थे वो मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, जो इससे पहले 3 वीडियोज़ हैं उसमें। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट बी के क्वेश्चंस। यहाँ पर जो पार्ट बी के क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट है। तो आप ये देख लीजिए, ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन है। जैसे आप देखोगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, पार्ट बी में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, और जहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस दी हो वहाँ पर आपको उसी तरीके से करना है। सो 21 में ही आपके पास चॉइस है, देखोगे आप 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 21 में ही, फिर 22, 23, 24, 25 एंड 26। सो आपका पैटर्न जो है वो इसी तरीके से होगा। इसके आगे जो होंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, देन 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं 3। तो यहाँ पर आज मैं आपको ये 2 मार्क्स वाले पार्ट बी के क्वेश्चन ये करवाने वाली हूँ। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। सो पार्ट बी का ये जो 21 क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, ये है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदु ये 4, -3 और 8, 5 को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि आप जो सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये आपका चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें से है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको सेक्शन फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। तो आप सीधा सेक्शन फार्मूला हम मान लेंगे कि एक बिंदु है पी। ठीक है, इस तरीके से हमने एक बिंदु मान लिया पी, जो एक रेखाखंड जिसको कि हम एक को हम जो हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं 4, -3, और दूसरा जो बिंदु दे रखा है 5, -3। ठीक है, उससे हम यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये बिंदु है जो इस रेखाखंड को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें इस बिंदु के एक्स वाई हमने निर्देशांक मान लिए, ये जो हमने माना पी एक्स वाई बिंदु है। तो अब हम सेक्शन फार्मूले के से हम ये मान लेंगे, ये निकाल लेंगे। सेक्शन फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा एक्स वाई। तो आपका m1 जो है वो हो जाएगा 3 और m2 हो जाएगा 1, क्योंकि आपको 3:1 की रेशो में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और जो आपके ये बिंदु हैं ये x-3, ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है, और ये बिंदु हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ से आप सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके अंदर। तो आप देखोगे पुट करने पे ये सब आएगा। हमारा m1 है 3, x2 जो आप अगर देखोगे यहाँ से तो वो यहाँ पर था 8। ठीक है, m2 जो था वो है 1, तो 1, और x2 जो है वो है x1 जो है वो है 4, ये 4, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और m1 m2 इसी तरीके से हम y की कोऑर्डिनेट जो है वो डालेंगे, और फिर उसके बाद आप देखोगे x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 3, तो ये हो जाएगा 7, 7, 3 जो होंगे बिंदु के निर्देशांक होंगे जो इस रेखाखंड को विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी में जो और वाला क्वेश्चन भी था, आपको दोनों में से एक करना है। क्वेश्चन नंबर 21 का ही ये क्वेश्चन था, आपको जो भी इजी लगे वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है एक्स और वाई के बीच में संबंध बताएं जो एक्स वाई बिंदुओं को 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 बिंदु हैं, एक को हमने मान लिया 7, 1। ठीक है, और इसी तरीके से ये बी है जिसको हमने मान लिया 3, 5। ठीक है, और हम मान लेते हैं एक कोई बिंदु है बीच में या कहीं पर भी मान लीजिए, ये अगर हम इससे जोड़ें तो ये दोनों बिल्कुल समान दूरी पे हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो बराबर है। समदूरस्थ का मतलब ये है। तो इस बिंदु के हमें निर्देशांक तो ज्ञात नहीं करने, पर हमें यहाँ पर एक्स वाई के बीच में संबंध निकालना है। तो हम यहाँ पर जो दूरी वाला सूत्र है, डिस्टेंस फार्मूला, हम वो लगाएंगे। तो हम मान लेंगे, जैसे मैंने ये बताया था आपको, ये बिंदु ए है, ये बी है, इसको हमने पी मान लिया जो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो इसका मतलब ए पी जो है वो बराबर है बी पी के। ठीक है, इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। हम स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा अंडर रूट हट जाए दूरी के जो सूत्र में होता है। तो ये हो जाएगा, हमने जो इसके
निर्देशांक है वो मान लिए एक्स वाई, जो हमने पी बिंदु लिया था उसके निर्देशांक हमने मान लिए एक्स वाई। तो अब आप निकालेंगे तो एक्स माइनस 7, ठीक है, और वाई माइनस 1 पहला वाला, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और वाई माइनस 5 का स्क्वायर, ये ठीक है। अब आप जब इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो आप देखेंगे ये आएगा। जब आप इसे काट एक्स को एक्स स्क्वायर से काट सकते हैं, ठीक है, आप देखोगे एक्स स्क्वायर से कट रहा है, वाई स्क्वायर से कट रहा है। ये जो एक्स एक्स वाली वैल्यूज़ है आप इनको एक साथ रखेंगे, ठीक है, वाई वाई वैल्यूज़ को एक साथ रख के देखेंगे तो आप देखोगे पूरा जब आप सॉल्व करोगे आ जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर आपको ये फिगर दी गई है, ठीक है, और ये बताया गया एल एम इस जो है समांतर है पी सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के। तो आपको सिद्ध ये करना था। तो आपको ये पता ही होगा जो आपकी थ्योरम है बीपीटी वाली, ठीक है, समानुपात वाली जो आपकी प्रमेय है, उसके अनुसार अगर आप देखोगे, क्योंकि एक जो त्रिभुज होता है उसके अनुसार ये होता है कि जो त्रिभुज है ये वाली जो रेखाएं होती हैं उसमें वो समांतर होती हैं, ठीक है। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है किसी त्रिभुज की तो ये समानुपात में होंगी ये वाली भुजाएं। तो आप देखोगे यहाँ पर हम बीपीटी ही थ्योरम से हम पहले ये वाला त्रिभुज ले लेंगे इतना, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी लेंगे हम। तो हम देखेंगे उसमें ए एम जो है, ये ए एम जो है वो एम बी इज अपॉन में एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम बाद में लेंगे दूसरा वाला त्रिभुज ए डी सी, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी। तो आप देखोगे त्रिभुज ए डी सी लेंगे तो ए एन जो है अपॉन में एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम दोनों ही समीकरण को देखेंगे तो आप देखो ए एल अपॉन एल सी दोनों में, अगर ये दोनों इसके बराबर है इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए हमें समीकरण 1 2 से ये पता चल गया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, जो कि आपको सिद्ध करना था। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया। अब है इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 23। ये आपको फिगर दी गई थी, क्वेश्चन में ही दी गई है ये वाली फिगर, और ये बताया गया कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया। अब हमें उसमें ये सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो ये वाला ए बी वो सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपको एक प्रमेय है जिसमें ये होता है कि जो बाहर से खींची गई बिंदु से जो दोनों स्पर्श रेखाएं होती हैं वो दोनों बराबर होती हैं। तो हम यही मान लेते हैं कि ए से एक बिंदु से हमने यहाँ पर और यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ए पी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। इसी तरीके से हमने बी बिंदु से मान लिया कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो ये बी क्यू इज इक्वल टू पी बी। इसी तरीके से सी से मान लिया तो सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। इसी तरीके से डी से मान लिया तो डी एस इज इक्वल टू डी आर। ओके स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको प्लस कर देंगे। हम प्लस किस तरीके से करेंगे, हम देखेंगे जहाँ पर ए पी और पी बी आ रहा हो हम उसी को ही प्लस करेंगे ताकि हमारा ए बी बन जाए, ठीक है। तो ए पी और पी बी आ रहा है दोनों, तो हम इन दोनों भुजाओं को प्लस करेंगे, इसी तरीके से इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा ए एस, ठीक है। जब हम देखेंगे हम इनको प्लस करेंगे आपस में, इनको और इनको आपस में जब हम पूरा प्लस कर देंगे तो आप देखोगे ए एस और डी एस, ठीक है, इनको मिलाने से ए डी बन जाएगा। ऐसे बी क्यू सी क्यू को मिलाने से बी सी बन जाएगा, ए पी पी बी को मिलाने से ए बी बन जाएगा, सी आर डी आर को मिलाने से सी डी बन जाएगा। तो आप देखोगे ये यही आपको प्रूफ के लिए पूछा गया था, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ठीक है। ये सारे आपके जो क्वेश्चन हैं ये एनसीईआरटी के ही हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे ये आपका रचना का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन का, चैप्टर 11 का। इसमें है 7.8 लंबाई की एक रेखाखंड कीजिए, इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों हिस्सों का माप बताइए। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी होती है जो कि होगी, ये मैंने जो रेखा खींची है ये है 7.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर हम एक न्यून कोण बनाने के साथ, इस तरीके से एक न्यून कोण बनाने के साथ, इस रेखा के साथ जो न्यून कोण बन रहा है इस ऐसी एक रेखा खींच लेते हैं,
ठीक है। अब क्योंकि हमें विभाजित करना था 5:8 में, तो ये जो टोटल होता है ये होता है 13, ठीक है। तो हम 13 समान चाप लगा देंगे इस तरीके से। समान चाप मतलब समान दूरी पर चाप, ठीक है। तो जब हम चाप लगा देंगे उसके बाद हम जो लास्ट वाला चाप होगा, क्योंकि 13 चाप होंगे, तो जो 13 चाप होगा हम 13वें चाप को जो रेखा है उसके अंत बिंदु से जोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्योंकि आपको 5:8 में विभाजित करना है इस रेखा को, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक कोण की आप प्रकार खोलेंगे और प्रकार से यहाँ एक कोण बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी वो कोण बना देंगे। प्रकार को आपको छोटा बड़ा नहीं करना इस टाइम पर। फिर आप प्रकार को यहाँ पे रखकर यहाँ तक देखेंगे कितना खुल रहा है, उतना ही आप यहाँ पे रखकर वही चाप आप यहाँ लगा देंगे। तो जहाँ पर ये दोनों बिंदु आपस में मिल रहे होंगे वहीं से आप एक इस तरीके से 5 ये जो है x5 से एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइन होंगी ये दोनों बिल्कुल समांतर होंगी रेखाखंड, ठीक है। और आपको ये स्टेप्स भी लिखने हैं कि आपने किस तरीके से ये जो रचना है ये की है। फिर आपको दोनों भुजाएं, दोनों जो हिस्से हैं ए बी था और हमने मान लो सी पर इसे इस पॉइंट पे विभाजित करा है, तो हमने ए सी भी निकाला है, पहले देखा है कितना सेंटीमीटर है, और ये भी आपको देखना है कितना है। दोनों हिस्सों का आपको माप निकालना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी आपको चॉइस दी गई है। तो पहला है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, चैप्टर 8 का। आपको दिया है 15 cot A = 8, जहाँ पे आपको साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे साइन ए जो है वो आपको क्योंकि दिया हुआ था cot A, 15 cot A था तो हम 15 को यहाँ ले गए, तो ये 8/15 होगा। अब जो cot होता है वो हमें पता है B/P होता है, मतलब आधार बटे लंब। तो हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें हमें आधार पता है 8 है, ठीक है, लंब पता है 15 है, पर हमें कर्ण नहीं पता। तो हम कर्ण यहाँ से इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, जिसमें हमें आधार भी पता है। तो हम यहाँ से कर्ण निकाला जो कि आ गया 17। अब हमें निकालना था सेक, तो सेक होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आया था हमारा 17 और आधार आया था, आधार तो पहले से ही हमें पता था 8, ठीक है। साइन ए निकालोगे तो साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण, तो लंब भी हमें पता है 15 है, ठीक है, और कर्ण पता है 17। इसी तरीके से आपका सेम ही चैप्टर से और वाला क्वेश्चन है जो चॉइस का है। ये आपको एक त्रिभुज दिया गया है, इसमें 10P cot R निकालना है। तो आप देखोगे यहाँ देखोगे, आप देखो ये त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कि हमें ये बताया हुआ है कि जो 10 जो आपका यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ये आपको PB और PR दिया हुआ है, ठीक है। PB और PR आपको दिया हुआ है, PB और PR दिया है, इसका मतलब ये हो गया लंब, ठीक है, जो कि आपको पता है P, और ये हो गया कर्ण जो कि H होता है, ठीक है। तो कर्ण भी पता है, ये भी पता है, तो हमें ये दोनों पता है, पर हमें ये नहीं पता QR। तो हम QR जो हो गया आधार हो गया, तो हमने QR निकाला जो कि आ गया 5, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब आपको पहले निकालना है cot R, ठीक है। तो आप देखोगे cot R का मतलब ये है कि हमारा जो थीटा है वो R पे होना चाहिए। अब हमें तीनों चीज़ पता है, लंब भी पता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस भी पता है और बेस भी पता है आधार। तो ये हो जाएगा cot R, इसका मतलब थीटा हमारा इस टाइम पे यहाँ पर होगा R पे, ठीक है। अगर R पे है तो यही आधार है और यही लंब है, तो अपने आधार बटे लंब होता है cot R, तो हो जाएगा 5/12, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको दूसरा जो निकालना था वो निकालना था 10P। तो जब आपको 10P निकालना है इसका मतलब P पे तुम्हारा थीटा होना चाहिए। अगर P पे थीटा है तो ये आधार हो गया, ठीक है, मतलब ये हो गया B और ये हो गया P, लंब हो गया इस टाइम पे 5, ठीक है। QR जो हो गया 5, तो लंब बटे आधार होता है वो आपका आ रहा है 5/12। तो आप देखोगे दोनों ही 5/12 आ रहा है, दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब जो है लास्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में है वो है 26 क्वेश्चन। ये है समांतर श्रेणी का AP का क्वेश्चन है, ये चैप्टर 5 है, ठीक है। तो आपको ये दिया गया है कि 9, 17, 25 के कितने पद लेंगे जिसका योग 636 है। तो इसका मतलब हमें योग दिया हुआ है, A हम यहाँ से निकाल लेंगे AP से जो हमें दी हुई है 9 है, D हम निकाल लेंगे एक आगे वाली टर्म में से, पद में से पहले वाली पद को घटा करके, तो आ जाएगा 8,
अब हम SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो SN हमें पता है 636 है, n/2। n हमें निकालना है, कितने योग हैं, कितने पद हैं, इसके लिए हमें n जो है वो निकालना है, ठीक है। और 2 गुणा a जो था 9 है, ठीक है, n माइनस, और d जो है वो 8 है। जब आप निकालोगे तो इसको इससे गुणा करने पे आ जाएगा 1272, n 18, और जब आप इस 8 को गुणा करोगे 8n माइनस 8, इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस 8n। फिर आपको जो डी वाला फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट का, जो आपका द्विघात समीकरण वाला होता है, उसका फॉर्मूला लगाकर डी निकाल कर सीधा उसमें हम दोनों रूट्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो n जो हो जाएगा -5 जो होता है b, तो b आपका अगर आप यहाँ देखोगे तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद, क्योंकि ये 4 से भाग हो जाएगा और 2 से भाग हो जाएगा, तो आपका ये समीकरण आ जाएगा। यहाँ पर फिर हम n वाला फॉर्मूला जो d का होता है डिटर्मिनेंट वाला, वो आप अप्लाई करेंगे। यहाँ से आपको दोनों संख्याएं मिल जाएंगी, जो कि एक आ रही है n की 96/8 और दूसरी आ रही है माइनस का 106/8। तो देखो n है, क्योंकि ये संख्याएं कितने पद होंगे, तो पद कभी हम नेगेटिव में नहीं ले सकते, ऋणात्मक नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा यही आएगा, n = 12 जो होगा वही आंसर होगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये थे आपके 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस। इसके बाद जो 27 क्वेश्चन से हैं वो आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, ओके। उसमें भी चॉइस है, इंटरनल चॉइस, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आप अभी जो पहले वाली वीडियोज़ हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के लिए, और बाकी वीडियोज़ में 3 मार्क्स वाले एंड 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए भी बना दूंगी। ये बेसिक वाला क्वेश्चन पेपर है, इसके बाद हम स्टैंडर्ड वाला भी करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।